भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 1 से 3 टुगेदर। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अनुलुप्त्वं मार्दवं धीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। भाषांतर श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, दूसरों के दोष देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखना, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अभी हम एक एक गुण को विस्तार से देखेंगे जो यहाँ वर्णन किए गए हैं। पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभिजातस्य, ये जो शब्द है, कैसे ऐसे बच्चे पैदा हो मानव समाज में जिनमें उपज होते ही फ्रॉम बर्थ ओनली ये गुण उत्पन्न हो, है कि नहीं? तो उसके लिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को गर्भाधान संस्कार कहा गया है। ऐसे बच्चे जो दैवी संपदा से युक्त हो कब उत्पन्न होते हैं? जब माता पिता गर्भाधान संस्कार करते हैं। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें समाज के 10 नियमों को पालन करना चाहिए सामाजिक जीवन में। तो भगवद गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है यदि इसका कृष्ण भावनामृत में प्रयोग किया जाए। जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। तो अगर माता पिता कृष्ण भावना में तल्लीन है तो उनके बच्चों को ये लाभ तो जरूर मिलता ही है कि वो दैवी संपदा से युक्त ऐसा जन्म लेते हैं। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो अभिजातस्य ये शब्द का वर्णन करते हुए गोपा जी कह रहे हैं कि गर्भाधान संस्कार के द्वारा सही प्रकार के संतान बच्चे पैदा किए जाने चाहिए।
तो कोई कहेगा हमारा तो गर्भाधान संस्कार से जन्म हुआ नहीं, तो अभी क्या चांस नहीं, क्या अभी अभी क्या तस्य तो उसके लिए अगला पैराग्राफ है, वो कहते हैं वर्णाश्रम धर्म नामक एक सामाजिक संस्था है जो सामाजिक जीवन को 4 विभागों में और काम धंधों को या वर्णों को 4 विभागों में विभाजित करती है। तो पहला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये फील्ड्स में तुमको जहां रुचि है वहां कार्य करना चाहिए तुम्हें। दूसरा, तुम्हें आश्रम के आधार पर ब्रह्मचर्य गृहस्थ इत्यादि अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दिशा निश्चित कर लेना चाहिए, किस आश्रम में रह के क्या प्रगति करनी है। यह विभाजन समाज में शांति और संपन्नता बनाए रखता है। 2 इफेक्ट है वर्णाश्रम के, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और संपन्न समाज, समृद्ध समाज। तो ये ऐसा समाज अगर हम निर्माण करते हैं या उसमें रहते हैं तो जो नहीं था हमारे पास, अभिजात जन्म से नहीं था, वो दिव्य गुण धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर गर्भाधान से जन्म नहीं हुआ था तो वर्णाश्रम को पालन करना शुरू करो। और इसीलिए करियर धर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो उर्मिला माता जी लिख रही है। लोगों को पहले पता तो हो कि उनका स्वभाव और वृत्ति और कर्म कैसे अलाइन किया जाए, नहीं तो उटपटांग काम करते रहते हैं, खुद को तकलीफ दूसरों को तकलीफ उनके जीवन में। तो प्रभुपाद जी अभी तक क्वालिटीज में उतरे ही नहीं, वो बता रहे हैं कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी बाय विच यू कैन डेवलप दिस, ये गुणों को करना कैसे है आत्मसात। तो अभी प्रभुपाद जी कहते हैं अभी अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये जो गुण है खास करके किसमें पाए जाते हैं, सन्यासियों में। सन्यासियों का विशेष गुण है ये। पहला गुण है सन्यासी का अभयम, बिल्कुल नहीं डरते हो किसी भी चीज से। क्यों? सन्यासी की पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि उसे सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। भगवान की कृपा ही एकमात्र सहारा होता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है मैं सारे संबंध तोड़ दूंगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा, उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए। जब उसे पूर्ण विश्वास होता है कि कृष्ण या अंतर्यामी परमात्मा मेरे सदैव अंतर में वास कर रहे हैं, तो सब कुछ देख रहे हैं, वे सब कुछ जानते हैं कि कोई क्या कर रहा है। ऐसा दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति जो परमात्मा स्वरूप को आत्मविश्वास पूर्वक जान चुका है, वो शरणागत व्यक्ति की रक्षा वो भगवान जरूर करते हैं, ये जानने के कारण संन्यास ग्रहण करता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे और दृढ़ विश्वास है मुझे कि मेरा पालन पोषण करेंगे। जो मुझे जरूरी है खाना पीना रहना वो सब आएगा अगर मैं सेवा में रत रहूंगा तो ठीक से। ये विश्वास अभयम कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ अभयम इंटरेस्टिंग ना। हमको लगा था कि अभयम मतलब क्या है कि मॉन्स्टर मूवीज देखने के बाद डरने का नहीं, या हमको लग रहा था कि कोई अगर बुलिंग करने दादागिरी करना है तो उसको उल्टा जवाब देने का, वो नहीं है, वो सुपरफिशियल है। अभयम का अर्थ है कृष्ण की शरणागति स्वीकार करने पर कृष्ण मेरा रक्षण और पोषण जरूर करते हैं, इस पर विश्वास होना और उसके कारण अकेला रहकर भी भगवान की शुद्ध भक्तिमय सेवा में खुद को जोड़ पाना, ये अभयम है। तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तो आप पहले खुद को पूछो कि आप कितने अभयम हो। नो रिलेशनशिप्स विद एनीबॉडी, ओनली कृष्णा, एंड नो सिक्योरिटी ऑफ एनी काइंड, नो बैंक बैलेंस, नो नथिंग। घर नहीं, खाने का भरोसा नहीं, अगला कहां से नहीं लाएगा। क्या हम ऐसे तैयार हैं?
That is अभय। फिर संन्यास ले लिया किसी ने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है संन्यासियों के लिए? सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना, ये दूसरा स्टेप है। तो इसको क्या करना चाहिए कि अगर सत्व संशुद्धि चाहिए तो बहुत सारे विधि विधान है, यम नियम है, डूज एंड डोंट्स है, उनको कड़क पालन करना चाहिए। जैसे स्वाध्याय, तप, संतोष, शौच, ये सब क्या है? ये डूज है, नियम करना ही है। एंड डोंट्स क्या है? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो सारे डोंट्स हैं। इनको जो अच्छे से पालन करता है वह व्यक्ति सत्व संशुद्धि, उसका चेतना बहुत शुद्ध हो जाता है। तो छोटे छोटे जो भक्ति के नियम हैं उसको हमें ढंग से पालन करना चाहिए, तभी हमारी चेतना शुद्ध होगी। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों को नहीं करते, जैसे नंबर 2 जाने का स्नान नहीं करते हैं, या कभी नेल कट नहीं करते हैं समय पर, अपने आप को स्वच्छ नहीं रखते हैं, लॉकर गंदा है, कपड़े गंदे हैं, या फिर ढंग से पानी पीना, खाना खाना, सही मात्रा में चीजों को करना हम थोड़ा निगलेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है, शरीर और मन डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर ऐसा शरीर और मन जब डिस्टर्ब है तो भक्ति ठीक से नहीं कर पाता है कि नहीं। फिर वो कहता है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में मेरे को डिसेंट्री आ गई थी, ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए विधि विधान पालन करना ये स्टेप नंबर 1 है। अगर अस्तित्व को शुद्ध करना है, उन्हें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि क्या जबरदस्ती कर रहे हैं लोग, चाय नहीं पीने का, कॉफी नहीं पीने का, ये नहीं करना। नहीं, वो तुम्हारे सत्व संशुद्धि के लिए। तुमको नहीं चाहिए तो बहुत सारे जन्म पड़े हैं आगे करते रहो तुमको जो करना है लाइए। तो ये है पहला सत्व संशुद्धि का। अभी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वो सन्यासी के रूप से बोल रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे लिए भी उपयोगी है। सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए, एकांत स्थान में स्त्रियों से बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान चैतन्य आदर्श सन्यासी थे। पुरी में जब महाप्रभु रह रहे थे, भक्ति जो होती थी, माता भक्त, वो दूर से ही उनको प्रणाम करती थी, उनके निकट नहीं आती। यह स्त्री जाति के प्रति घृणा भाव का चिन्ह नहीं है, ऐसा नहीं जो दे हेट विमेन, ऐसा नहीं। अभी तो सन्यासी पर लगाया गया प्रतिबंध है कि स्त्रियों से निकट संपर्क नहीं रखें। तो सेम अप्लाइज इन गृहस्थ आश्रम आल्सो। आपकी जो सहचारिणी है उसके साथ ही आप निकट संबंध रखते हो, बाकी किसी स्त्री से आपका कोई लेना देना नहीं। तो इसे कहते हैं सत्व संशुद्धि का स्टेप नंबर 2। अगर आप ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो तो बिल्कुल नहीं, गृहस्थ हो तो केवल अपनी पत्नी के साथ। तो यह है सत्व संशुद्धि स्टेप नंबर 2। तीसरा, इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह नहीं करना। तुम्हारे पास जितना व्यर्थ खाना आ सकता है, लेकिन उसको खुद के इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना। तो सन्यासियों के लिए स्त्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध और इंद्रिय तृप्ति के लिए धन संग्रह वर्जित है। धन संग्रह गृहस्थ कर सकता है, सन्यासी नहीं कर सकता। वानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी नो धन संग्रह। इंटरेस्टिंग है। तो जो धन आता है उसको 100% कृष्ण की सेवा में जोड़ना आना चाहिए। आपको लाखों करोड़ों रुपए दिए जाए, आप उसका उपयोग करते क्या? तो कुछ लोग होते हैं, हम अपना खुद का ऐश्वर्य बढ़ाते हैं या बड़ी अजीबोगरीब महंगी चीजें खरीदते हैं, इसलिए ताकि अपनी इंद्रिय तृप्ति बढ़ेगी। हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण को कैसे ऐश्वर्य प्रदान करें और ऑप्युलेंस कैसे बढ़ाएं। तो इसलिए धन संग्रह इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना, भगवत सेवा में लगाना। ये स्टेप नंबर 3 है सत्व संशुद्धि। ये मैं नहीं बोल रहा, इधर परपुर बोल। फिर आगे, 4
वैरागी भाई ग्राम्य वार्ता ना सुनी बेकाने, ग्राम्य वार्ता ना कही बे जाबे मिली बे आने, स्वपने ओ ना करी स्त्री संभाषण, गृहे ते आसिया छाड़ी आसिया छावन, यदि चाहे प्रणय राखीते गौरांगे रसने, छोटा हरिदासेर कथा थाके जे न मने। ये उधर नहीं लिखा है, मैं गाना ये यहाँ लिखा हुआ है, ये श्लोक का ट्रांसलेशन। एक निजी पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, छोटा हरिदास। किसी कारणवश उन्होंने एक तरुण स्त्री को कामुक दृष्टि से देख लिया। महाप्रभु इतने कठोर थे कि उनको अपने पार्षदों की संगति से तुरंत बाहर निकाल दिया। भगवान चैतन्य ने कहा, जो सन्यासी या कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के चंगुल से छूटना चाहता है, आध्यात्मिक स्तर पर उठना चाहता है, भगवान के पास वापस जाना चाहता है, तो जो भगवान के धाम वापस जाना चाहता है, वह भौतिक संपत्ति और स्त्री के तरफ इंद्रिय तृप्ति के हेतु देखता है। भले ही वो उनका भोग नहीं करता, केवल इच्छा दृष्टि रखता है कि कैसा होगा, एंजॉय हो जाए। यह इतना गर्हित है उस व्यक्ति के लिए कि श्रेयस्कर होगा वो ऐसी अवैध इच्छा उत्पन्न होने से पहले ही आत्महत्या कर ले। कौन बोल रहे? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे एज अ परपोर्ट टू छोटा हरिदास की स्टोरी। हम कितनी बार पतित होते रहते हैं हमारे मन में, हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है। उनने एक बार देखा तो इतना डांट लगाया उनको महाप्रभु। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारंपरं जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनं विषयिनामथ योषितां च हा हंत हंत विषभक्षणतोप्य साधु। ये श्लोक है। तो सन्यासी को ये दो काम करने ही नहीं चाहिए, स्त्रियों के साथ संग और अनावश्यक धन संग्रह जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत कठिन है ये, क्योंकि आजकल सन्यासी जो बन रहे हैं या जो भी प्रवचन करता है या प्रचारक बन रहे हैं, वो ज्यादातर इन चीजों में लिप्त दिखते हैं। क्यों? प्रचार का आंदोलन है, लोग बोलते हैं क्या करें, नहीं तो कृष्ण के लिए संसाधन जुटा नहीं पाएंगे हम। बहुत सावधान रहने की जरूरत है ये सब करते समय। तो महाप्रभु कह रहे हैं आत्महत्या कर लो, सच सच अ सीरियस थिंग है कि ऑफ कोर्स आत्महत्या कहने की बात नहीं की जा रही है, वो डांट लगाई जा रही है कि ये बहुत डेंजरस काम कर रहे हो, आग के साथ खेल रहे हो। तो ये हो गया सत्व संशुद्धि। क्या 3 स्टेप्स? यम नियम ठीक से पालन करो, नो एसोसिएशन विद women, नो एक्स्ट्रा कलेक्शन ऑफ मनी फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। इन चीजों से बचोगे तुम्हारा सत्व संशुद्धि चलता रहेगा। ऐसे अनावश्यक चीजों को जीवन में संग्रह करो ही मत जो तुम्हारे काम की नहीं, उधर से ही नॉनसेंस चलो। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम एज एन ऐप इन योर मोबाइल, कोई जरूरत नहीं unless you have formed it for preaching, exclusive preaching purpose। तुम्हारा पर्सनल प्रोफाइल देख के किसका भला होने वाला है? वो कौन तुम? तुच्छ बद्ध जीव कोई, वो अपना डींगे मार रहा है कि मैंने यहाँ जगह ये ट्रेकिंग किया, वो यहाँ जाके सुसु किया, पॉटी किया। सो व्हाट? उससे क्या फर्क पड़ रहा है जीवन में? तो इसलिए यूज इट एज ए टूल फॉर प्रीचिंग डिफरेंट स्टोरी। अभी है तीसरा गुण सन्यासियों का, ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान के अनुशीलन में सतत संलग्न रहना। तो सन्यासी को खास करके जो लोग अध्यात्म जीवन भूल चुके हैं, खास करके गृहस्थ धर्मी जो होता है ना, उनको इतनी मगजमारी रहती है लाइफ में, जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, भौतिकवादी लोगों के साथ इतना संपर्क बढ़ जाता है कि उनको ये तत्व चिंतन करना, अध्यात्म में रुचि लेना, साधना करना, इसमें ये भूल ही जाते हो प्रैक्टिकली। तो आध्यात्मिक उन्नति के वास्तविक जीवन को लोग जो भूल चुके हैं, उनको ज्ञान वितरित करना, यह सन्यासी का एक प्रथम कर्तव्य है।
तो इसलिए सन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए भिक्षाटन करे। भिक्षा मतलब बेगिंग, अटन मतलब प्रवास। भिक्षाटन मतलब एक जगह रुकने का नहीं और भिक्षा मांग के जीने का। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सन्यासी कोई भिखारी है, उसको रिकमेंडेशन दिया गया है कि तुम ऐसे करो, वो भिखारी नहीं है। उसके पास जो है अध्यात्म वस्तु वो किसी के पास नहीं है। उसके पास जो है आत्म संयम वो अन्यों के पास नहीं है। उसके पास जो है विनयशीलता, अध्यात्म में सुस्थिति, एकदम तगड़ा लगा हुआ है उसे, वो किसी और के पास नहीं। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ये धन के कारण महाराज। सन्यासी को क्या कहते हैं, महाराज। कोई बोले इनका किंगडम किधर है महाराज किधर के ये। वो अपने ही देह मन इंद्रियों पर इतना परफेक्ट कंट्रोल लाया है, इसलिए वो कंट्रोल किसी राज्य को चलाने के कंट्रोल से भी महान है, इसलिए उनको महाराज बोलते। तो विनयशीलता के कारण सन्यासी वो भिक्षाटन करता है। उसका उद्देश्य ये नहीं कि भीख मांगना, उसका उद्देश्य है कि गृहस्थों को दर्शन शास्त्र, जीवन की सही दृष्टि प्रदान करना, ताकि वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकले, और यही उनका कर्तव्य है। ऐसा जो कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में रुचि नहीं रखता, उसे संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए पहले 3 गुण, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति। खास करके किसके लिए है ये, सन्यासियों के लिए। फिर अगला है दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस तप आर्जवम। तो इसमें से जो दान दम और यज्ञ है वो गृहस्थों के लिए है, उसका वर्णन कल करूंगा मैं। और फिर स्वाध्याय और तप, स्वाध्याय खास करके ब्रह्मचारी के लिए है, और तप किसके लिए है, वानप्रस्थों के लिए है। एंड आर्जवम, सिंप्लिसिटी इज कॉमन टू ऑल, सरल जीवन उच्च विचार, ये सबके लिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास सबके लिए लागू है। वैसे ही पहले श्लोक में ही भगवान ये 4 वर्णाश्रम पद्धति के पालन किए जाने वाले मुख्य मुख्य गुण, और वो पालन करने से कैसे आपको दैवी संपदा प्राप्त होगी। भले अभिजात नहीं है आप, जन्म से नहीं गर्भाधान हुआ था तुम्हारा संस्कार वगैरह, लेकिन अभी तो समझ में आ गया ना क्या करना है लाइफ में। ब्रह्मचारी को क्या करना है, स्वाध्याय। उधर खेलकूद लिखा है, ओवर ईटिंग लिखा है। मेन कर्तव्य ब्रह्मचारी का यह है कि उसने 12 घंटा सोना चाहिए, ऐसा लिखा है। स्वाध्याय, स्टडी, नथिंग एल्स, दूसरा कोई काम ही नहीं है तुमको। तो तुम जितना स्वाध्याय करोगे उतना चमकोगे। अभी थोड़े बहुत चमक रहे हो वो शेवन हेड करने के कारण, लेकिन वो चमक कोई खोखला है। वो एक्चुअल चमकता है व्यक्ति जब वो ज्ञान से तेज होता है। स्वाध्याय, साधना। तो इसलिए you should focus on your own business. Any comments or questions? जमा करना, संग्रह करना, धन संग्रह, तो accumulate wealth. भगवत गीता में हमको ये मार्ग भी दिखा रहा है कि अगर हम गर्भधान संस्कार से पैदा भी ना हो, हमको नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए और कैसे हम भक्ति में प्रगति करना चाहिए। कौन सा भी चीज इम्पीडमेंट नहीं है। लेकिन ये भगवदगीता का अर्थ आप खुद भगवदगीता पढ़ते थे तो कभी भी समझ में नहीं आता था। ये प्रभुपाद समझाने करके हमको समझ में आ रहा है कि ऐसा बोला गया वो, इसीलिए आचार्य चाहिए, है कि नहीं। नहीं तो बहुत बार ऐसे लोग पढ़ के आगे चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता तो उसका रिलेवेंस क्या था मेरे लिए। विनयशीलता, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, गर्व नहीं करना। पीछे बैठा है विनय कृष्ण, देखते हैं अभी कितना विनय है उसके अंदर। यस, आपको संन्यास कब लेना चाहिए? गुड क्वेश्चन।
अभी कलयुग के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें संन्यास नहीं लेना चाहिए, टेक्निकली इट इज स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। तदो पंच विवर्जयेत, उसमें से एक है संन्यासम। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों का जो मस्तिष्क है, उनका जो क्षमता है, वो ऐसे कठोर जीवन को आदि नहीं है, मतलब रेडी नहीं है। ज्यादातर लोग जो है वानप्रस्थ तक जाएंगे। सिर्फ अगर आप ब्राह्मण यानी फील्ड ऑफ आइडियाज में काम करने वाले व्यक्ति हो तो ही आपको संन्यास ग्रहण करना चाहिए, जन्म से नहीं, गुण कर्म से। अगर आप वैसे हो, अगर कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है तो उन्हें संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए। और हमें पहले देखना चाहिए हमारा स्वभाव कैसा है वो। दूसरा कि अगर आपको संन्यास लेना है तो ISKCON का रिकमेंडेशन है कि कम से कम आपका उम्र 50-55 साल का होना चाहिए, उसके पहले नहीं। आप ब्रह्मचारी के रूप में आजीवन नैष्ठिक रहते के दिखाओ या गृहस्थ के रूप में अच्छा गृहस्थ बन के दिखाओ, फिर बात करेंगे संन्यास की। अगर ये बैकग्राउंड में प्रिपरेशन नहीं है कुछ तो डेंजरस है अगर आप संन्यास लेंगे। कुछ लोग कम उम्र में लेते हैं या फिर अपरिपक्व होते हुए भी ले लेते हैं, तो वो दूसरा है। और तीसरा है कि हम संन्यास इसलिए लेते हैं क्योंकि महाप्रभु जो हमारे आइडियल हैं उन्होंने प्रचार के लिए उसको लिया था। एक्सेप्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग। तो अगर हमें प्रचार की तीव्रता नहीं है अंदर, दूसरों के प्रति दया भावना नहीं, ये लोग इतने दुख में हैं, कैसा उनका मुक्ति का मार्ग बनाया जाए भौतिक जगत से, ऐसा सेवा भावना ठीक नहीं है हमारे हृदय में, तो हमें नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू डेवलप इट स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो हमारा संन्यास जो है वो समाज के लिए घातक हो जाएगा, हमारे लिए तो होगा ही डेंजरस। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं इन चीज़ों को, ब्रह्मचारी बनना, संन्यास लेना। उनको ये पता नहीं है कि ग्लैमराइज करने से कुछ ऐसे लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं जो योग्य नहीं है, फिर खतरा हो सकता है। आप ब्रह्मचारी बन सकते हो, अच्छे से सेवा पूजा कर सकते हो, साधना कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो। आपको जब कॉन्फिडेंस आएगा कि ये सही है तो आप संन्यास। अगर आप ब्रह्मचारी रहें और आपको लगा कि नहीं मेरे में काम वासना बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ भौतिक चीज़ों से, आपको शादी करके रेगुलेटेड लाइफ जीना चाहिए। अच्छा, रोज मॉर्निंग प्रोग्राम, रोज सेवा, रोज ऐसा कोई कार्य भौतिक करना ही नहीं पड़े जिससे हमको भक्ति में परेशानी हो, ऐसा जीवन आयोजित कर लेना चाहिए गृहस्थ होते हुए। दैट इज इंटेलिजेंस। तो ये सब करके जब परिपक्वता आएगी, आपके सुपीरियर्स बताएंगे आपको कि नाउ यू आर रेडी, तब आपको रहना चाहिए। तो खुद से डिसाइड करके नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग टॉपिक सेट करें, अगर हम लोग गलती से मान लीजिए जैसे कि अगर कोई चीज़ हम लोग खरीदें तो वो हम लोग गलती से अन्य गाड़ी वाला काट ले, तो फिर हम लोग अगर माला किए, एक्स्ट्रा माला किए, तो वो जो हमें जो पाप मिला है वो काउंटर हो जाएगा। हाँ, काउंटर हो जाएगा। देखो, भक्त ना पाप पुण्य और उसका काउंटरिंग इसमें वेस्ट नहीं करता अपने टाइम। अगर आपने गलती से किया था, आप जाके कृष्ण से, प्रभुपाद से माफी मांगो, मैंने नहीं चाहता था, मैंने जाना नहीं, गलती से मैंने खा लिया, प्लीज इसका जो रिएक्शन आना है आने दो, लेकिन मेरे भक्ति को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इतना कृपा करो। ये प्रार्थना करनी चाहिए। पाप को यानी दुख को टालने का प्रयास करके हमको कुछ नहीं करना चाहिए, माला जब ये वो सब। दूसरा है कि आप जब तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हो, यानी का नीचे पापानी ओनिम गर्ली खादा नीचे, वो सब इंक्लूडेड है उसमें, जो भी गड़बड़ हो चुका था आपसे, ठीक है। तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए इस बात पे, वो परिक्रमा करते समय। ऐसे ही कैजुअली गोल 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 घूम के
मैं बंदर जैसा नहीं हूँ, साइड में आके खड़ा नहीं होना है। वो भावपूर्ण रीति से आप करोगे उस कार्य को, आपको एक्चुअली उसका इतना बेनिफिट मिलेगा, ब्रह्म हत्या का पाप तक निकाल सकता है वो चीज। तो भक्ति के जो तत्व हैं, हरिनाम है, भागवत है, तुलसी है, वैष्णव है, गुरु है, इनमें बहुत श्रद्धा होना चाहिए। इनका एक एक क्षण का संग जो है करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट करता है। तो इसलिए पाप नष्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, हम लोग अपना फोकस जो है भक्ति पे रख रहे हैं, इसको कैसे अच्छा किया जाए। एक और क्वेश्चन था, जैसे आस्क अबाउट द टॉपिक। आप टॉपिक में जैसे कि सबसे बड़ा पाप या अपराध क्या होता है? ब्रह्म गुरु और अवज्ञा, डिसोबेइंग गुरु। यस, तो जी मतलब जो सन्यासी होते हैं वो त्रिदंड मतलब वो होता है ना, उसको मतलब वो होता क्या है? वो प्रणाम करने से पहले भी उसको झुकाते, फिर वो प्रणाम करते हैं। तो त्रिदंड जो है उनके हाथ में स्टाफ, वो उनकी काया वाचा मन को रिप्रेजेंट करता है, और उसको उन्होंने दंड दिया है। त्रिदंड, दंड मतलब डिसिप्लिन किया हुआ है काया वाचा मन को कि वो हमेशा कृष्ण की सेवा में ही लगेंगे, दूसरा कोई भौतिक काम करेंगे ही नहीं। इसको कहते हैं त्रिदंड। तो उसमें 3 स्टाफ होते हैं अंदर, वो रिप्रेजेंट करते हैं उनकी काया वाचा मन को। एक चौथा स्टाफ भी होता है आत्मा, जो स्वयं है। तो वो पहले उसको लगाते हैं जमीन पे, यानी वो झुक रहा है भगवान के सामने, एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल है वो हमेशा खड़ा, धर्मदंड के जैसा है ना, वो किसी के सामने झुकता नहीं। वो किसी भौतिकवादी धनी व्यक्ति के सामने नहीं झुकेगा, कोई दादागिरी करने, जान से भी मारने कोई आ जाएगा उसके सामने नहीं झुकेगा, लेकिन भगवान के सामने झुकता है। तो इस भावना से वो दंड को पहले टच करते हैं जमीन पे, फिर खुद प्रणाम करते हैं। ठीक है, सन्यासी के दंड में बड़ा शक्ति होता है। जितना कड़क पालन कर रहे हो अपने आश्रम को, उतना वो पावरफुल होता है। Just seeing the staff of a sannyasi, one gets inspired to practice dharma. ऐसा पावर है उसका। और कोई? फिर वो क्या है? तो अभी अपना पेन उठा और लिखना चालू करो। 3.7 kg। क्या ये इन्फॉर्मेशन का क्या करने वाला है? सन्यासी का दंड कितना भारी रहता है? चैतन्य महाप्रभु ने पुस्तक वितरण कैसे संपन्न करा है? तो उन्होंने स्वयं जो है वो 2 प्रकार का प्रचार किया, एक है क्लास एंड एक है मास प्रीचिंग। क्लास प्रीचिंग मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जो फिलॉसफी में या स्पिरिचुअल लीडरशिप में पावरफुल लोग थे, उनको चर्चा में उनके मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करा के भक्त बनाकर उन्होंने उनके हजारों लाखों अनुयायियों को भक्त बना दिया। वो था क्लास, प्रताप रुद्र महाराज, ऐसे बड़े बड़े लोग। मास प्रीचिंग क्या था? महाप्रभु कुछ नहीं, उनके साथ हाथ में वो जो है ना अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं कुरुते सुरसां जगता जीवनं प्रणमामि शशिसुतं। दैट्स ऑल। उनके पास 2 ही चीजें थी, एक है उनका खुद का सौंदर्य, इतने महाप्रभु सुंदर थे दिखने में, इतने आकर्षक थे, उनको देख के आदमी पिघल जाएगा। और दूसरा वदने स्खलितं स्वकनामधरं, उनके मुख से आने वाला जो हरिनाम था वो इतना शुद्ध था, इतना दिव्य था, उसके चपेट में आके सब लोग सब भूल जाते थे कि क्या ये दुनिया फालतूगिरी है, हमें ये प्राप्त करना है जीवन में भगवत प्रेम। तो इसलिए अरुणम नयनम चरणम वसनम वो सौंदर्य का वर्णन है। वदने स्खलितं स्वकनामधरं, दैट वाज हिज प्रीचिंग, दैट वाज हिज मास कन्वर्जन टूल, यू नो। आजकल टूल किट का जमाना है ना सब जगह। तो ये था महाप्रभु का स्टाइल। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वयं से ग्रंथ रचना नहीं की, उन्होंने केवल
श्लोकों की रचना की। क्या है उनका नाम? शिक्षाष्टकम, जो हम रोज सुबह गाते हैं, चेतोदर्पण मार्जना। वो किसने दिया हमको? श्री चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने दिया। फिर वो रचना किए वो, लेकिन बाकी सारा जो उनका शिक्षा है, एजुकेशन, वो उनने षड गोस्वामियों को और अन्यों को प्रदान किया और उनसे कहा कि आप पुस्तक बनवाइए, ग्रंथ बनवाइए। तो आगे चल के इन महाप्रभु के शिष्यों ने उनसे प्राप्त शिक्षा को अच्छे अच्छे पुस्तकों में ग्रथित कर दिया, गूंथ दिया, और फिर बहुत सुंदर हमारे पास अभी लिटरेचर है गौड़ीय वैष्णविज्म का। तो दैट इंस्पायर्ड देम टू राइट बुक्स, एंड दैट इंस्पायर्ड देन श्रीनिवास श्यामानंद जी, नरोत्तम दास ठाकुर, वो जीव गोस्वामी के शिष्य थे, उनको प्रेरणा मिला कि ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर ये ग्रंथों को सब जगह पे। तो इस तरीके से ओरिजिनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ हमारे संप्रदाय में। ठीक है, सो पॉज हियर, थैंक यू वेरी मच। आगे प्रश्न प्रसाद मोहन ने पूछा। हरि बोल। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे।